हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सर्किल का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो है आपका टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंजेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो क्लियर कट इसका डेफिनेशन नहीं बता पाते हैं। तो आज जब हम पढ़ लेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, तो आप उसके डेफिनेशंस को अच्छी तरह से जान जाएंगे। और आपको बता दें कि डेफिनेशन सिर्फ 3-4 लाइंस का एक कॉम्बिनेशन नहीं होता है। उस डेफिनेशन का मतलब होता है कि वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर जो है समेटे हुए रहता है। किसी का भी डेफिनेशंस अगर आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। तो टेंजेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन होता है। कोई पूछे व्हाट इज टेंजेंट, तो एक लाइन तो आप कह ही सकते हो कि टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी कर्व को किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। मतलब टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होता है जो गिवन कर्व को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है। और यहाँ फिलहाल जो कर्व है वो मेरा सर्कल है, इसका मतलब यहाँ सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा। क्लियर? चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे इट इज ए स्ट्रेट लाइन which touches the given curve at a single point। कोई भी कर्व, जैसे मान लो कि ये कोई कर्व हो गया। ठीक है, ये कोई कर्व है और यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस पर एक स्ट्रेट लाइन लिख, ये मान लो कोई कर्व, ये सिंपली कोई कर्व है और ये कोई लाइन। ठीक है, ये मान लो पीटी। तो कोई भी कर्व को कोई एक लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे टच करे तो उस केस में वो लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर, यहाँ जो पीटी है इज ए टेंजेंट। क्लियर? हमेशा याद रखना, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है। याद रखना, एक पॉइंट पे टच होगा, वहां पे क्या होगा? टच होगा, कट नहीं करेगा। जब भी होगा वो टच करेगा, मतलब टच का मतलब छूते हुए वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्किल को टच करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये टेंजेंट का डेफिनेशन है, ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो गिवन कर्व को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है? टच करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए टेंजेंट खींचेंगे तो कितने कितने तरह से टेंजेंट हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ये हम लोग अब आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देखिए तो गौर से, फिर मैं लौट के आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हेडिंग है वो है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको बता दें ये चीज़, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यही चीज़ आपको बार बार मतलब बारंबार हर जगह आएगा। मतलब सर्किल में भी पढ़ रहे हैं, आगे चल के पाराबोला में भी पढ़ेंगे, इलिप्स में भी पढ़ेंगे और हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं राम कहानी। मतलब एक ही तरह का चीज़ है। ठीक है, अगर एक सर्कल में ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट के, वो हर जगह आपको समझ में आ जाएगा। और सिर्फ इक्वेशन चेंज करता है, फॉर्मेट चेंज करता है, कॉन्सेप्ट्स हूबहू मैच करता है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वो है मेरा पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में क्या रहेगा कि एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा। पॉइंट फॉर्म में पॉइंट प्रोवाइड रहता है।
तो यहाँ एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, तो गिवन सर्कल, एक बार सर्कल हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एंड पॉइंट मान लो P है, कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, ठीक है। और हमको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन लेना है। तो ये मान लो कोई सर्किल है और हमको क्या करना है, इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लेना है। ये P पॉइंट हो गया, इस पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन लेना है। ये आपका सर्कल हो गया, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर हो गया 0,0, ठीक है, सेंटर कितना हो गया 0,0, और P जो है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, और ये मान लो PT कोई टेंजेंट हो गया। तो हमको पता है टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पता है आपको, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो आप बताइए जो PT है, इसका एक पॉइंट P तो ऑलरेडी पता है, बस स्लोप नहीं पता है, और हम कहें कि वो भी आपको पता है। कैसे, तो जरा सा देख सकते हैं। हमको पता है कि सेंटर से P को मिलाएंगे तो टेंजेंट जहाँ पे P पॉइंट पे टेंजेंट ट्रेस हो रहा है वो वहाँ पे जाके मिलेगा और परपेंडिकुलर फॉल हो जाएगा। इसका मतलब इस PT का जो स्लोप होगा और ये जो PC का स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस PT परपेंडिकुलर टू PC, देयरफॉर स्लोप ऑफ PT इंटू स्लोप ऑफ PC क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर PT का स्लोप निकालना है, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ PT। PC का स्लोप कैसे निकालेंगे जी, तो y1 - 0 डिवाइडेड बाई x1 - 0 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ PT निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -x1 बाई y1। अब बोलो, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, तो एट P पर कितना हो जाएगा, तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, तो -x1 बाई y1, और ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x(x1), और ये हो जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं x(x1), ये वाला टर्म इधर लेके आ जाइए, प्लस y(y1), और ये जो y1 का स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर ये हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि पॉइंट x1 y1 जो है सर्किल पर लाई करेगा, मतलब सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसलिए इतना हो गया। ये जो आपको दिख रहा है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a का स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक है। यही एक फॉर्मेट है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। जब किसी सर्किल पर एक पॉइंट दिया हुआ हो और उसी पॉइंट पर आपको क्या करने के लिए कह रहा है, टेंजेंट ट्रेस करने के लिए कह रहा है। तो जरा सा यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है। गौर क्या करने वाली है, सर्किल का इक्वेशन एक बार ध्यान से देखिए। सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन देखिए, जहाँ x है, x स्क्वायर है, वहाँ लिखे हैं x(x1), जहाँ y स्क्वायर है वहाँ लिखे हैं y(y1), और जहाँ a स्क्वायर मतलब कांस्टेंट टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक चीज़ यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर x की जगह में रिप्लेस कर दें x(x1) से, y की जगह में रिप्लेस कर दें y(y1) से, तो हमको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए एक ट्रिक डेवलप्ड हुआ है, और उसी ट्रिक का हेल्प हम लोग हमेशा यूज करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए, चाहे वो कर्व सर्किल हो, चाहे वो कर्व पैराबोला हो, चाहे वो कर्व इलिप्स हो, चाहे वो कर्व हाइपरबोला हो। तो ये ट्रिक हम जो लिखने जा रहे हैं थोड़ी देर में, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिक, और फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेकर के हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे जब किसी पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस किया गया होगा।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉइंट ही फॉर्म देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले रहे हैं। सर्कल क्या कंसिडर किए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पॉइंट वही लिए हैं, p कोऑर्डिनेट x1 y1। तो अभी मैं यहाँ ट्रिक लिखा हूँ, ट्रिक टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। कभी भी आपको पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लेना है, तो दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं MTR। MTR स्टैंड्स फॉर मारो टोटल रट्टा। इसको पूरा याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के जगह में रिप्लेस करेंगे x(x1) से, इसे यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई x(x1). जहाँ वाई स्क्वायर रहेगा उसके जगह में रिप्लेस करेंगे y(y1) से। जहाँ सिंगल x रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y नहीं था इसलिए वहाँ ध्यान नहीं दिए, लेकिन क्योंकि जब हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो x भी है y भी है, तो इसको भी तो कुछ ना कुछ से चेंज करना पड़ेगा। तो x के जगह में रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 और y के जगह में रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2। और जैसे ही रिप्लेस कर देंगे तो ये कर्व का इक्वेशन आपका बन जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कहाँ पे, एट p पे। बोलो कितना होगा, यहाँ लिखेंगे x(x1), जहाँ x स्क्वायर था वहाँ पे x(x1), जहाँ y स्क्वायर है वहाँ पे लिखेंगे y(y1) प्लस 2g। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस x1/2 प्लस 2f। जहाँ y है वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे y प्लस y1/2 प्लस कांस्टेंट टर्म के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रखेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में। कहाँ पर, टू द जनरल सर्कल। और क्या किए हम लोग, इस ट्रिक को यूज किए। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप रट्टा मार लीजिए। और जब कभी भी कोई भी कर्व, मैंने कहा सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्किल हो, कोई भी कर्व दिया हुआ हो और उस कर्व पर एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ हो और वहाँ पे एक टेंजेंट ट्रेस करना हो, तो टेंजेंट का इक्वेशन आप इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही था पॉइंट फॉर्म। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म में, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, जिसका नाम है स्लोप फॉर्म। तो आते हैं, देखते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट। नाम से ही स्पष्ट है, स्लोप फॉर्म मींस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ रहेगा। तो दिया हुआ क्या है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोवाइड है आपको, कितना है तो m। और क्या दिया हुआ रहेगा, तो सर्किल। तो ये मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल है आपका जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा और रेडियस जो है वो ए है आपका। और हमको क्या करना है, एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप दिया हुआ है। कितना स्लोप है, m। ठीक है, तो आप ही बताइए, m स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग पहले से जानते हैं, पहले से लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx। स्लोप फॉर्म है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और c के जगह में लिखते हैं प्लस माइनस a√1 प्लस m का स्क्वायर। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ से कि ये जो है आपका y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस माइनस a√, जहाँ c है वहाँ पे लिखेंगे a√1 प्लस m का स्क्वायर, क्योंकि यही मेरा पॉइंट क्या था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था।
कोई स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, उसको टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या पढ़े थे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर, और या फिर c इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस ए स्क्वायर रूट के भीतर में 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो मैंने जहाँ c था वहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है। कौन सा फॉर्म है, तो स्लोप फॉर्म है। ये आपको हम पहले से भी पता है हमको, ठीक है। अब आपको इस जहन में एक ख्याल आएगा कि सर यहाँ पर दो आंसर कैसे हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। तो आप बताएं कि सेम स्लोप वाला दो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमको पता है स्लोप सेम रहेगा तो पैरेलल होता है, तो जो दूसरा वाला टेंजेंट होगा वो कहाँ होगा, वो जस्ट इसके पैरेलल होगा और दूसरे साइड पे खींचा गया होगा, ठीक है। और वो जो दूसरा वाला टेंजेंट है वो 100% इसको P को मिलाओगे आगे से, तो अगर ये P है ये Q है, तो P और Q जो है इस PQ डायमीटर का एंड पॉइंट होगा। इसका मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट हमेशा पैरेलल होता है। तो यहाँ हम एक नोट लिखने जा रहे हैं। नोट क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेंजेंट the drawn tangent, DRAWN, drawn tangent, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसको लैंग्वेज को इस तरह से बदल सकते हो आप लोग, tangent which are drawn at the end point of a diameter, ठीक है, are always parallel. This is the concept. इसका मतलब वो टेंजेंट जब हम किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पर ट्रेस करेंगे तो वो टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा। और हमको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप सेम है, तो इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप में m होगा और इस ये जो टेंजेंट है इसका भी स्लोप m होगा। एक केस में प्लस वाला साइन होगा तो दूसरे केस में माइनस वाला साइन होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्लोप की केस में हमेशा दो टेंजेंट का इक्वेशन आना ही आना है, क्योंकि कब वो भी सर्कल के केस में, हर केस में नहीं, सर्कल के केस में अगर स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस केस में कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। और आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि आप ही बताओ कि वो दोनों टेंजेंट कहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों टेंजेंट किसी न किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट है। क्लियर? चलिए आइए, एक सवाल यहां से अराइज होता है, वो है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो P है इसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, ये सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। तो अब हम जो अगला पॉइंट निकालने जा रहे हैं वो है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमको इक्वेशन पता है तो 0 0 से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बट यहाँ हम निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लेट करते हैं, लेट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, ठीक है। और यहाँ हम यूज करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हो। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, और जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमेशा जनरल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि मैंने सजा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, m, यहाँ लिख लो m। ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस, अब 0 0 को किस में सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, तो सीधे कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस a1 प्लस m का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वो m का स्क्वायर प्लस 1, कहने का मतलब 1 प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया आपका, ये कहानी है आपका। अब मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं,
वहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो फिर एक बार लिख दो, और x बाई एम इज इक्वल टू वाई बाई -1 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा माइनस प्लस वो वहाँ पे हो जाएगा a बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस प्लस am बाई 1 प्लस m का स्क्वायर रूट, और जो y का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस a बाई 1 प्लस m का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या m पॉइंट क्या होगा m पॉइंट, तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस am बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर, और कॉमा प्लस माइनस a बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कभी कभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ देता है, तो आप यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ m लिखा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग m पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इसको आप बारीकी से देखिए, पढ़िए और खुद से कॉपी कलम लेकर के इसको आप लिखिए, क्योंकि जब तक आप इसको खुद से नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स है तो आपको लिखना भी पड़ेगा, वर्कआउट भी करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, जो कि कितना हुआ, y इज इक्वल टू एम एक्स आइदर प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। दो आंसर क्यों हुआ, क्योंकि स्लोप फॉर्म में सर्कल के केस में हमेशा दो टेंजेंट होगा, और वो दोनों टेंजेंट डायमीटर के इन पॉइंट पे ट्रेस क्या होगा। ये भी तो पूछ सकता है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा है वो पॉइंट पता कीजिए, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं m पॉइंट। तो देखिएगा m पॉइंट यहाँ पे क्या आया, माइनस प्लस am अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, क्योंकि दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ऊपर होगा, दूसरा पॉइंट दूसरा एंड होगा। ठीक है, चलिए आइए, तो ये था आपका स्लोप फॉर्म किस पे, स्टैंडर्ड सर्कल पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जनरल सर्कल पे निकालने के लिए कहे, तो अब हम लोग जनरल सर्कल पे स्लोप फॉर्म देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्लोप फॉर्म को ही हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, ये एक सर्कल हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इस पे आपका एक टेंजेंट लेना है PT, जिसका स्लोप दिया हुआ है कितना, तो m है। तो हम लोग यहाँ से ट्रिक फॉलो करते हैं। याद कीजिए, अगर आपका स्टैंडर्ड सर्कल था तो सर्किल का इक्वेशन हो गया था y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर, जहाँ a क्या है, सर्किल का रेडियस था। तो हमको पता है जनरल फॉर्म में सर्किल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, मान लो कि r है, तो यहाँ r बराबर हो जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, और स्टैंडर्ड में यहाँ पे 0,0 था, बट यहाँ पे क्या है, माइनस g माइनस f है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाए, टेंजेंट क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म कैसे याद करेंगे, तो याद कीजिए, यहाँ पे था y माइनस 0, बट यहाँ हो जाएगा y माइनस माइनस एफ, मतलब y प्लस एफ इज इक्वल टू m, x के जगह में हो जाएगा x माइनस माइनस जी, मतलब x प्लस जी इज इक्वल टू a के जगह में होगा रेडियस r, तो हो जाएगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m का स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ व्हाट, प्लस माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म।
किस केस में? जब आपका सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? जनरल दिया हुआ रहेगा। यहां से आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे हेंस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बोलिए क्या हो जाएगा? y यहां रहेगा, y इज इक्वल टू mx, बाकी सब टर्म को उधर भेज दीजिए। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? तो यह हो जाएगा c इज इक्वल टू, ये लिखेंगे माइनस एफ माइनस एम जी, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब c के जगह में कोई स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c के जगह में आप माइनस एफ माइनस एम जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के भीतर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम का स्क्वायर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उस केस में वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आपका स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। किस सर्कल पर? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पर। तो ये है कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप चाहे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला लगा करके आप P का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आप कर सकते हैं। तो ये रहा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। तो आपको बता दें इट इज द स्पेशल केस ऑफ पॉइंट फॉर्म, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट ही दिया हुआ रहता है और वो पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे रहता है। पॉइंट फॉर्म में भी क्या था कि पॉइंट ही था x1 y1 और वो सरकमफेरेंस पे था। तो इसका मतलब ये स्पेशल केस है। बस x1 y1 के जगह में आप a cos थीटा और a sin थीटा रिप्लेस कर दीजिए, आपको टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अगर सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा आप बताइए। तो लिखते हैं हम लोग क्या, x x1 मतलब x इंटू x1, x1 की जगह में क्या होगा a cos थीटा प्लस y y1 की जगह में a sin थीटा इज इक्वल टू क्या था a स्क्वायर, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। ये जो आपको दिख रहा है यही है पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। कब? जब सर्कल आपका क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल था। ऐसा भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल था। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल आपका स्टैंडर्ड हो जाए, तो उस केस में पैरामेट्रिक पॉइंट भी पता है और सब कुछ पता है। तो चलिए हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। अब हम लोग लिखेंगे जनरल सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हेलो फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही हम लोग जनरल इक्वेशन के लिए देखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हमको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो उस केस में पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया था माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा और माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, जहाँ आर क्या था रेडियस, और रेडियस आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाता है। तो उस केस में टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ट्रिक वही फॉलो करेंगे, x x1, तो x x1 की जगह में ये पूरा का पूरा डाटा, फिर प्लस y इंटू y1 की जगह में पूरा डाटा, प्लस 2gx प्लस x1 बाई 2। ठीक है, तो ये जो 2 नीचे में था इसके साथ कैंसिल हो गया। उसी तरह से f y प्लस y1 बाई 2 था तो 2 वाला 2 इससे कैंसिल हो गया और प्लस कांस्टेंट टर्म। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा जो कि आपका क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है। किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पॉइंट इस बार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो यही है आपका टेंजेंट और टेंजेंट का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो 3 ही फॉर्म पढ़ना है, क्या क्या, तो पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये टेंजेंट का कहानी क्लोज हो गया। अब सिर्फ इसमें हम लोग क्या रहा बचा हुआ, तो सिर्फ क्वेश्चन। आप डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है थ्योरी का तो क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, पहले आप इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।